नमस्कार, मैं सर्वेश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सर ब्लॉग ज्ञान पर। आज हम आपके लिए एक बेहद ही उपयोगी वीडियो लेकर के आए हुए हैं। आपके सामने दिख रहा है 24वीं बिहार न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा 2000 का पेपर, जिसमें एक प्रश्न पूछा गया है, भारतीय इतिहास में निम्नलिखित वर्षों में से प्रत्येक में घटित एक महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख कीजिए। यानी ईयर दे दिए गए हैं और इनमें घटित कौन सी घटना मुख्य रूप से घटी थी, किस घटना के लिए यह ईयर प्रसिद्ध है, उसको आपको एक घटना का यहाँ पे वर्णन करना है। आइए इसके बाद देखते हैं। 1991 के एक पेपर में प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मेंशन द ईयर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन इंडियन हिस्ट्री। इसमें उलट के पूछ दिया गया, घटनाएं दे दी गई हैं, इनका वर्ष आपको लिखना है। बैटल ऑफ खानवा कब हुआ था, डेथ ऑफ एम्परर औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, धर्मठ का युद्ध कब हुआ था, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई थी। इस तरह का प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है। तो आइए देख लेते हैं। साथ ही साथ या तो ऐसे हो सकता है कि 10 नंबर का प्रश्न अकेले पूछ लिया जाए। देखिए ऊपर के दोनों जो प्रश्न थे 10-10 नंबर के प्रश्न आपसे पूछ लिए गए थे, जो कि बहुत बड़ा स्कोर होता है, विशेष करके जीएस के पेपर के जीके जीएस के पेपर में, क्योंकि जो उसमें 10 नंबर में 10 नंबर पाने के आपके पूरे चांसेस रहते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं 2018 के पेपर में 30वीं बिहार जुडिशरी की परीक्षा में भी ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि किस वर्ष धारण की, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ। तो इस तरह के बीच बीच में 1-2 प्रश्न भी आपके डाले जा सकते हैं और यह प्रश्न हमेशा पूछा जाता रहा है। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, भारतीय इतिहास की प्रमुख घटनाएं और उनके वर्ष से संबंधित एक वीडियो हम आपको लेकर के आ रहे हैं, जहां एक जगह सारी चीज़ें, सारी मुख्य घटनाएं और वर्ष मिल जाएंगी। एक ही वीडियो में सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। और अगर इस आप वीडियो को एग्ज़ाम से पहले एक दिन 2 दिन के अंतराल पे भी अगर देखते रहते हैं, 2 के स्पीड में भी करके आप अगर देख लेते हैं, तब भी आप आराम से ये सारी चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाएंगी। आइए शुरू करते हैं। ईसा पूर्व की कुछ घटनाएं और उनके वर्ष जो हैं, आइए देख लेते हैं। 599 ईसा पूर्व महावीर का जन्म हुआ। ये सारी चीज़ें बहुत पूछी जाती है, रिपीटेड हैं, तो इन सब चीज़ों को हमेशा ध्यान रखें। ईसा पूर्व के कुछ ही वर्ष हैं, इनको आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। 599 ईसा पूर्व में महावीर का जन्म हुआ। 527 ईसा पूर्व में महावीर का परिनिर्वाण हुआ। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप लुसेंट देखेंगे तो यहाँ पे 599 की जगह पे दूसरा ईयर आपको मिल सकता है, क्योंकि लुसेंट में पहले गलत छाप दिया गया था। अब इसका करेक्शन करके आप लोग देख लीजिएगा, 599 ईसा पूर्व में है। नई वाली लुसेंट की किताब में अपडेट हो गई है और नए एनसीईआरटी के बुक्स में भी आप इसको देख सकते हैं। तो 599 ईसा पूर्व में महावीर का जन्म हुआ। 527 ईसा पूर्व में महावीर का परिनिर्वाण हुआ। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। 327 से 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ एवं भारत यूरोप के स्थल मार्ग की खोज हुई। 261 ईसा पूर्व में अशोक का कलिंग पर विजय हुआ और 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत का प्रारंभ माना जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ईसवी सन, अब एडी, ये आपसे भी पूछ लिया जाता है कि ईसवी एडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एनो डोमिनी होता है, आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट। उसके बाद देखते हैं 78 ईस्वी में शक संवत का प्रारंभ हुआ। ये दोनों चीज़ें आपसे हमेशा पूछी जाती है, इसको ध्यान में रखिएगा। 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ और 78 ईस्वी में शक संवत का प्रारंभ हुआ। और इसको प्रारंभ करने वाला कनिष्क था। कनिष्क जब सिंहासन पर बैठा था तो उसने शक संवत का प्रारंभ किया था, जो कि कुषाण वंश का शासक था। आइए देखते हैं 275 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना हुई। इसका संस्थापक था श्रीगुप्त और गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट था चंद्रगुप्त प्रथम। 319 से 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त संवत की शुरुआत की गई। 712 ईस्वी में अरबों का भारत पर पहला सफल आक्रमण हुआ। इस आक्रमण का नेतृत्व करता था मोहम्मद बिन कासिम।
आक्रमण के समय सिंध का शासक था दाहिर। 788 ईस्वी में शंकराचार्य का जन्म हुआ। 820 ईस्वी शंकराचार्य की मृत्यु। 900 ईस्वी चोल वंश का अभ्युदय। 1025 ईस्वी महमूद गजनवी का सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। 1178 ईस्वी दिल्ली के सिंहासन पर पृथ्वीराज चौहान आसीन हुए। 1191 तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया। 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। और फिर 1194 में चंदाौर का युद्ध हुआ, जिसमें गौरी जो कि गौरी और जयचंद के बीच हुआ, जिसमें गौरी विजयी रहा। फिर 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की हत्या हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना की, जिसे गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। 1221 में चंगेज खान जो मंगोलिया का था, मंगोल था, का भारत पर आक्रमण हुआ। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान का जब आक्रमण हुआ तब दिल्ली का शासक कौन था, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो उसमें इल्तुतमिश का शासन था। 1221 में 1290 हुआ जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा खिलजी वंश की स्थापना। 1296 अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना। 1336 ईस्वी हरिहर एवं बुक्का द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। 1347 ईस्वी बहमनी राज्य की स्थापना। संस्थापक हसन गंगू या अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से उसने गद्दी संभाली थी, उसका मूल नाम हसन गंगू था। फिर 1398 ईस्वी में भारत पर तैमूर लंग ने आक्रमण किया एवं दिल्ली को लूटा। 1469 ईस्वी गुरु नानक का जन्म हुआ। 15 अप्रैल 1469 तलवंडी पंजाब में उनका जन्म हुआ था। 1495 ईस्वी में उत्तर भारत में भयंकर अकाल पड़ा। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पहुंचा। कालीकट जो कि केरल में था के तत्कालीन शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क पुर्तगाली वायसराय द्वारा गोवा का विजय किया गया। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें राणा सांगा एवं बाबर के मध्य युद्ध हुआ, बाबर विजयी रहा। फिर 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ, जिसमें मेदिनी राय एवं बाबर के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा। और 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ अफगानों एवं बाबर के बीच में, जिसमें बाबर विजयी रहा। चारों में बाबर विजयी रहा, ये बात कॉमन है। और साथ ही साथ इनका ईयर भी लगातार है, 526, 527, 528 और 529 ईस्वी। आगे चलते हैं 1530 ईस्वी में 26 दिसंबर 1530 में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। उसमें उसकी उम्र थी 48 वर्ष। 1529 में आगरा का युद्ध है, 1530 में बाबर की मृत्यु भी हो गई, ये भी डेट लगातार है। 1542 ईस्वी में हमीदा बानो बेगम के घर में अमरकोट में राणा बिरसाल के महल में अकबर का जन्म हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1542 में अकबर का जन्म हुआ। 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, जो कि 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध। और पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था अकबर एवं हेमू के मध्य। और 1556 ईस्वी में ही हुमायूं की मृत्यु हो गई थी 26 जनवरी के दिन। अकबर का राज्याभिषेक भी 1556 ईस्वी में हुआ। 14 फरवरी 1556 को स्थान था पंजाब के कलानौर में उसका राज्याभिषेक हुआ था। तो 1556 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें कई घटनाएं हुई थी। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध, फिर हुमायूं की मृत्यु, अकबर का राज्याभिषेक, और ये पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था अकबर एवं हेमू के मध्य। 1571 ईस्वी फतेहपुर सीकरी की स्थापना आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी जो है आगरा के निकट है। और 1571 में ही राजधानी का स्थानांतरण हुआ फतेहपुर सीकरी से आगरा से ले जाकर के फतेहपुर सीकरी में राजधानी बना दिया गया। फतेहपुर सीकरी मस्जिद का मुख्य दरवाज़ा भी उसी साल बना था, जिसको बुलंद दरवाज़ा कहते हैं। 1576 ईस्वी में अकबर तथा राणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया। 1583 ईस्वी इलाही संबत की शुरुआत। 1585
राजधानी लाहौर स्थानांतरित, राजधानी लाहौर चली गई। फिर 1597 राणा प्रताप की मृत्यु। 1600 ईस्वी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। 1605 ईस्वी अकबर की मृत्यु। 16 अक्टूबर की मृत्यु हुई। उसे दफनाया कहाँ गया? आगरा के निकट सिकंदरा में। फिर 1612 सूरत में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री लगाई गई। 1627 शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक का जन्म हुआ 1627 ईस्वी में, जो कि 6 अप्रैल 1627 शिवनेर दुर्ग के किले में हुआ था, शिवनेर दुर्ग में हुआ था। फिर 1653 शाहजहाँ द्वारा ताजमहल का निर्माण किया गया। 1658 औरंगजेब का राज्य सिंहासन पर बैठना। दारा शिकोह एवं औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध, ये पूछा गया, गलत लिखा गया, धर्मट है, धर्मट का युद्ध, दारा की पराजय। 1660 ईस्वी में शाहजहाँ की मृत्यु। शिवाजी का मुगल दरबार में आना। शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा जाना एवं शिवाजी का भाग जाना 1666 में हुआ। शिवाजी मई में कैद से 16 मई को कैद किए गए और अगस्त में वहाँ से भाग गए। मई में कैद किए गए और 16 अगस्त में वहाँ से भाग गए। 1668 ईस्वी सूरत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री लगी। 1674 शिवाजी ने स्वयं को राजा घोषित किया, यह प्रश्न पूछा गया है 30वीं बिहार जुडिशरी में। शिवाजी ने स्वयं को राजा घोषित किया। 15 जून 1674 काशी में विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अभिषेक करवाया गया। छत्रपति की उपाधि उन्होंने धारण की। यह पूछा गया था कि छत्रपति की उपाधि शिवाजी ने कब धारण की थी? 1674 ईस्वी में। 1675 ईस्वी सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर की औरंगजेब द्वारा हत्या। दिल्ली में इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण उसने हत्या कर दी थी 1675 में सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर की। फिर 1679 ईस्वी औरंगजेब ने जजिया कर पुनः लागू किया। 1680 ईस्वी शिवाजी की मृत्यु हो गई 16 अप्रैल 53 वर्ष की आयु में। 1699 गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई बैसाखी पर्व के दिन। 1707 ईस्वी औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च को। 1707 औरंगजेब की मृत्यु, ये भी प्रश्न पूछा गया बिहार जुडिशरी में, 3 मार्च 1707 को उसकी मृत्यु हुई थी। 1708 ईस्वी में नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह की हत्या हो गई 7 अक्टूबर। फिर 1712 ईस्वी बहादुर शाह मुगल सम्राट की हत्या हुई। फिर 1713 बालाजी विश्वनाथ द्वारा पेशवा वंश की स्थापना किया गया। 1739 में नादिर शाह का भारत पर आक्रमण हुआ और मयूर सिंहासन हुआ, भारत से ईरान लेकर के चला गया मयूर सिंहासन, तख्ते ताउस भी जिसको कहते हैं। फिर 1742 ईस्वी में डुप्ले की पांडिचेरी के गवर्नर के रूप में नियुक्ति हुई। 1751 में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा आर्काट का घेरा डाला गया। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ और सिराजुद्दौला की उसमें पराजय हुई थी। फिर 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ और फ्रांसीसियों की पूर्ण पराजय हुई थी 22 जनवरी 1760 को हुआ था। 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ और इसमें मराठों की हार हुई थी। फिर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ, 22 से 23 अक्टूबर को हुआ था 1764 ईस्वी बक्सर का युद्ध। 1770 ईस्वी बंगाल का अकाल, 1943 और 1944 में भी द्वितीय विश्व युद्ध के समय बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था, तो बंगाल का अकाल 1770 ईस्वी भी है और 1943 और 1944 ईस्वी दोनों है। फिर 1772 ईस्वी राजा राममोहन राय का जन्म हुआ 22 मई 1777 को। फिर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ। फिर 1774 वारेन हेस्टिंग्स का भारत में प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुए। फिर 1780 में राणा रणजीत सिंह का जन्म हुआ। 1764 ईस्वी में पिट्स इंडिया बिल का पारित होना। 1785 वारेन हेस्टिंग्स का पद त्याग। 1793 बंगाल में भूमि का स्थायी बंदोबस्त, 22 मार्च लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उस समय। स्थायी बंदोबस्त के समय में ये भी पूछ लिया जाता है कि स्थायी बंदोबस्त के समय वायसराय कौन था, गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। फिर 1799 ईस्वी में चतुर्थ मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान की मृत्यु, मैसूर का विभाजन, रणजीत सिंह का लाहौर पर कब्जा, तब उसे राजधानी बनाया जाना। 1799 ईस्वी टीपू सुल्तान की मृत्यु के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है, यह जरूर आप याद रखिएगा, चतुर्थ मैसूर युद्ध कहा जाता है।
1818 ईस्वी में मराठों का अंग्रेज़ों के साथ चतुर्थ तथा अंतिम युद्ध, मराठों की पराजय और पराभव हुई। फिर 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया। फिर 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई। 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की सिफारिश पर भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ हुआ। 1839 ईस्वी महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। 27 जून 1839 ईस्वी महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु। 1849 अंग्रेजों द्वारा पंजाब को अपने राज्य में मिलाना। 29 मार्च 1849 अंग्रेजों द्वारा पंजाब को अपने राज्य में मिलाना। 1853 काफ़ी इम्पोर्टेंट ईयर है। बम्बई से थाने तक प्रथम भारतीय रेलवे का प्रारंभ हुआ। कलकत्ता से आगरा तक प्रथम टेलीग्राफ संचार का भी प्रारंभ हुआ। 1856 बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ। 22 जुलाई 1806 से 1 जुलाई 1920 तक उनका जीवन रहा। फिर 1857 प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, जिसे अंग्रेज़ों ने गदर अथवा सिपाही विद्रोह के नाम से पुकारा। 1857, ये तो नहीं भूलना चाहिए, 10 मई 1857 को यह विद्रोह शुरू हुआ था। 1857 की क्रांति। फिर 1861 रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म, 7 मई 1861 रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म। 1863 ईस्वी स्वामी विवेकानंद का जन्म। 12 जनवरी 1863, 4 जुलाई 1902 को उनकी मृत्यु हो गई थी। 1865 ईस्वी लाला लाजपत राय का जन्म। 28 जनवरी से 1865, 17 नवंबर 1928 उनका जीवन था। लाला लाजपत राय 1865 में उनकी मृत्यु हो गई थी, 28 जनवरी 1865 को। फिर 1869 ईस्वी महात्मा गांधी का जन्म हुआ। 2 अक्टूबर 1869 से 30 जनवरी 1948 तक उनके हत्या की तिथि कौन सी है? 30 जनवरी 1948। जन्म है 2 अक्टूबर 1869। 1875 ईस्वी काफ़ी महत्वपूर्ण वर्ष है। दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। 10 अप्रैल 1875 को अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान द्वारा मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई, जो कि बाद में चल के 1920 में AMU के नाम से यूनिवर्सिटी के रूप में बदल गया। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में हुई थी। फिर 1877 लॉर्ड लिटन के काल में सिविल सर्विस की परीक्षा के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। ये क्वेश्चन बिहार में पूछा गया था विप्री में। 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में इसे रद्द कर दिया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था 1878 ईस्वी में, जिसे रद्द कर दिया था लॉर्ड रिपन ने। और इसे लागू करने के समय कौन सा था वायसराय? लॉर्ड लिटन था। लिटन द्वारा लागू किया गया था और लॉर्ड रिपन ने इसको समाप्त किया था 1882 में। 1878 में एक और घटना हुई थी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, प्रथम और अंतिम। इनका जन्म 1878 में हुआ, 10 दिसंबर 1878 को। फिर भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले सभी समाचार पत्रों पर नियंत्रण किया गया। अंग्रेजी समाचार पत्रों पर नियंत्रण नहीं किया गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में आपको लिखने के लिए पूछा जा सकता है, तो इतनी चीज़ें आप उसमें लिख सकते हैं कि लॉर्ड लिटन के द्वारा 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया था, जिसमें भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले सभी समाचार पत्रों पर नियंत्रण लागू कर दिया गया था। अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर नियंत्रण लागू नहीं था। आगे देखिए, 1884 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म, 3 दिसंबर 1884 को। फिर 1885 में डॉक्टर A.O. ह्यूम द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना तथा मुंबई में W.C. बनर्जी की अध्यक्षता में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता रहा है। 1889 ईस्वी जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ, 14 नवंबर 1889 ईस्वी को। 1905 ईस्वी बंगाल विभाजन घोषणा 20 जुलाई। बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई थी 20 जुलाई को हुई थी और यह प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर से। 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ और 20 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। 1906 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ढाका में नवाब सलीम उल्लाह खां के नेतृत्व में एक बैठक हुई थी, उसी में इसकी स्थापना हुई। प्रथम सत्र की अध्यक्षता आगा खां द्वारा की गई थी।
1919 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित, भारत परिषद अधिनियम 1909 जिसको भी कहा जाता है, सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत 1909 के अधिनियम के द्वारा किया गया था, जिसे मार्ले मिंटो सुधार बिल कहा जाता है। फिर 1911 ईस्वी में बंगाल का एकीकरण किया गया। 12 दिसंबर को पुनः बंगाल को एक में मिला दिया गया। 1911 में 12 दिसंबर को दिल्ली दरबार की जो बैठक हुई थी उसमें निर्णय लिया कि बंगाल का पुनः एकीकरण किया जाए, काफ़ी विरोध के कारण। फिर उसके बाद राजधानी जो भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण की घोषणा भी 1911 में की गई। ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी की भारत यात्रा भी 1911 में हुई थी। दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन किया गया था 12 दिसंबर 1911 को, और इसी दिन बिहार अलग राज्य के रूप में बना था और अलग राज्य बनाने की घोषणा उसी दिन की गई थी। और फिर दिल्ली को राजधानी बनाने की जो घोषणा की गई थी उसे लागू किया गया था 1912 में। तो यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो थोड़ा सा आप सावधान रहिएगा कि भारत की राजधानी कलकत्ता से हटा करके दिल्ली ले जाने की घोषणा कब हुई थी, अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो 1911 मारिएगा। और अगर पूछा जाता है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो वास्तविक रूप में वह बनी 1912 में। फिर 1915 है गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु। 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी, 9 जनवरी को वापस आए थे और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। फिर 1916 एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग का गठन किया गया। फिर कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ 1916 में। फिर उसके बाद 1919 में रॉलेट एक्ट का लागू किया गया। रॉलेट एक्ट का लागू किया जाना, भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित, मांटेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लागू, अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में हुआ, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, 13 अप्रैल 1919 को। फिर 1920 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का आरंभ किया गया 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड हुआ 4 से 5 फरवरी। असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया 12 फरवरी को। तो चौरी चौरा कांड आप लोग याद रखेंगे, 4 और 5 फरवरी की रात में घटना हुई थी, और असहयोग आंदोलन इसी के कारण, चौरी चौरा की घटना के कारण दुखी होकर गांधी जी ने 12 फरवरी को वापस ले लिया था। 1925 ईस्वी में देशबंधु चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई 16 जून 1925 को। काकोरी कांड, काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन डकैती, अभी इसका नाम बदल दिया गया, काकोरी ट्रेन एक्शन कहा जाता है, जो कि 1 अगस्त 1925 को घटी। देश की प्रथम इलेक्ट्रिक इंजन चली 1925 में, जो कि बम्बई बीटी से कुर्ला हार्बर के बीच चली थी। फिर 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया, कांग्रेस द्वारा बहिष्कार किया गया साइमन कमीशन का। फिर लाला लाजपत राय की मृत्यु भी 1928 में लाठी लगने के कारण हो गई थी, और मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को ही पेश किया गया था। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई 31 दिसंबर 1929 को। फिर खुदाई खिदमतगार संस्था का गठन किया गया। गठन करने वाले व्यक्ति थे खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार संस्था की स्थापना की थी। फिर जतिन दास की मृत्यु 13 दिसंबर 1929 को हो गई थी। फिर 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी का दांडी मार्च हुआ 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक चला। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। फिर 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को। फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ, और गांधी इरविन समझौते के कारण गांधी जी इसमें शामिल हुए थे। पहला ऐसा गोलमेज सम्मेलन था और एकमात्र ऐसा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें गांधी जी शामिल हुए थे। फिर इसके बाद मोतीलाल नेहरू की मृत्यु भी 1931 ईस्वी में 6 फरवरी को हो गई। प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा का प्रदर्शन 14 मार्च 1930 को ही किया गया था। फिर 1932 ईस्वी में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। फिर 1935 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ। 1937 ईस्वी में प्रांतीय स्वायत्तता का सूत्रपात हुआ,
और 7 प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रिमंडल बन गए। फिर 1941 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु हुई। सुभाष चंद्र बोस का भारत छोड़ना 1941 की घटना है। 1942 में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित करना 8 अगस्त को। फिर क्रिप्स मिशन का डोमिनियन स्टेटस का प्रस्ताव रखा गया था 1942 ईस्वी में ही। 1943 में बंगाल का अकाल पड़ा। सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ, जो इसके गठन करने वाले व्यक्ति थे रास बिहारी बोस। फिर 1944 ईस्वी में दादा साहब फाल्के की मृत्यु हो गई थी 16 फरवरी को। 1945 ईस्वी में लाल किले में आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा चलाया गया। 1946 ईस्वी में भारत में अंतरिम सरकार की स्थापना की गई। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर को। फिर 1947 ईस्वी में भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान का निर्माण हुआ और फिर भारत को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई। कश्मीर का भारत में विलय कर दिया गया 26 अक्टूबर 1947 को। इतनी सारी घटनाएं 1947 आप जान रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 1948 महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी को हुई थी। सी राजगोपालाचारी गवर्नर जनरल बने थे 21 जून 1948 में ही। 1948 में प्रथम भारतीय लॉर्ड माउंटबेटन को हटा करके भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी को बनाया गया था। फिर 1949 ईस्वी में भारतीय संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया 26 नवंबर को। नाथूराम गोडसे व नारायण आप्टे को फांसी दी गई 15 नवंबर अम्बाला सेंट्रल जेल में 1949 में। 1950 में भारत में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रीय गणराज्य की स्थापना हुई, यानी संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु 1950 में हो गई 15 दिसंबर 1950 को। देशी रियासतों का भारत में विलय हुआ 1950 में। राजगोपालाचारी का प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल का पद से हटाया जाना 26 जनवरी को, जब संविधान लागू हो गया तो उस दिन से राष्ट्रपति चुन लिए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया। योजना आयोग का गठन भी 15 मार्च 1950 को हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने 26 जनवरी 1950 को। फिर 1951 ईस्वी में आते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुआ 1 अप्रैल 1951 को प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुआ। 1952 में प्रथम आम चुनाव हुए तथा स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना हुई। 1953 ईस्वी में प्रथम बार शेरपा तेनजिंग नार्गे और एडमंड हिलेरी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे। 29 मई 1953 को पहुंचे थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का देहांत भी 23 जून 1953 को हो गया था। शेख अब्दुल्ला का पदच्युत होना और नज़रबंद किया जाना 1953 की घटना है। 1954 में चीन व भारत के मध्य पंचशील समझौता हुआ 29 अप्रैल 1954। चीन भारत के मध्य पंचशील समझौता। 1955 हिंदू विवाह अधिनियम पारित 18 मई को। 1957 द्वितीय आम चुनाव हुआ। फिर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज का शुभारंभ हुआ 2 अक्टूबर 1959 को। फिर 1960 ईस्वी में बम्बई का विभाजन कर महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का निर्माण हुआ 1 मई को। फिर 1962 में भारत पर चीन का आक्रमण हुआ 20 अक्टूबर 1962 को। फिर 1963 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का देहांत हो गया 28 फरवरी। नागालैंड राज्य का बनना 30 नवंबर 1963 ईस्वी। 1964 ईस्वी पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई। 1965 में भारत पाक कच्छ सीमा पर पाकिस्तान का हमला, भारत पाक युद्ध। ये सारी चीज़ें आपको जो लॉ फाइटर की किताब है उसमें भी मिल जाएगी, लेकिन उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों को सुधार करके यहाँ पर लिखा गया है। तो आप लोग इससे पढ़ेंगे और उसमें संभव होगा तो आप सुधार करके इसको पढ़ेंगे। 1966 में भारत पाक ताशकंद समझौता हुआ 10 जनवरी को और लाल बहादुर शास्त्री को 11 जनवरी को वहीं पे मृत्यु हो गई थी संदिग्ध परिस्थितियों में। फिर उसके बाद 1968 ईस्वी में शेख अब्दुल्ला की रिहाई हुई। 1969 ईस्वी में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और अभी 2021 में 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 4 बैंकों में विलय कर दिया गया है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 1969 में 14 राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 1970 ईस्वी में मेघालय राज्य का गठन 2 अप्रैल 1970 मेघालय राज्य का गठन। 1971 जनगणना
1971 में जनगणना हुई। फिर भारत पाक युद्ध हुआ, बांग्लादेश की स्वतंत्रता 1971 में जनगणना हुई, फिर उसके बाद से भारत पाक युद्ध हुआ और उसके बाद बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। उसके बाद राजाओं की मान्यता एवं विशेषाधिकार संबंधी प्रीवी पर्स की समाप्ति हो गई, प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया 26वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा। फिर उसके बाद 1972 में राजगोपालाचारी का निधन हुआ, 25 दिसंबर को उनकी मृत्यु हो गई 1972 में। भारत पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता भी हुआ 3 जुलाई 1972 ईस्वी को। 1973 ईस्वी में भारत पाक युद्धबंदियों पर समझौता हुआ 8 अगस्त 1973। कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण 1973 में किया गया। मैसूर का नाम कर्नाटक हुआ 1 नवंबर 1973 को। मैसूर से नाम बदल के कर्नाटक कर दिया गया। 1974 ईस्वी में भारत का 6वीं वैश्विक आणविक शक्ति बनना, प्रथम परमाणु परीक्षण पोखरण में किया गया। पोखरण राजस्थान में है, 18 मई को किया गया। फिर 1975 ईस्वी में कश्मीर के शेख अब्दुल्ला के साथ समझौता हुआ, इंदिरा शेख समझौता जी भी जिसको कहते हैं। 24 फरवरी 1975 ईस्वी को 24 फरवरी 1975 को इंदिरा शेख समझौता हुआ। फिर 1976 ईस्वी में मूल अधिकारों का निलंबन कर दिया गया और संसद द्वारा संविधान में 42वां संविधान संशोधन पारित करना। बंधुआ मजदूर प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976 पारित। फिर इसके बाद 1970 ईस्वी जनता को आम चुनाव में जोरदार सफलता मिली। मोरारजी देसाई 1970 से 1979 ईस्वी प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। फिर 1978 ईस्वी 44वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ। 1980 ईस्वी राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश जारी किया गया, श्रीमती इंदिरा गांधी का प्रचंड बहुमत से पुनः चुना जाना। 1983 ईस्वी भारत बांग्लादेश के मध्य तीस्ता जल समझौता हुआ, गंगा जल संधि 1996 भी इसको बोलते हैं। 1983 में भारत बांग्लादेश के मध्य तीस्ता जल समझौता हुआ, जबकि गंगा जल संधि 1996 में हुआ। 1984 ईस्वी में भोपाल गैस त्रासदी हुई 2-3 दिसंबर एवं इंदिरा गांधी की हत्या हो गई 1984 में ही 2-3 दिसंबर भोपाल गैस त्रासदी। 1985 दल बदल विरोधी कानून लाया गया, 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। 1986 में भूतपूर्व जनरल एस वैद की हत्या हो गई। 1987 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दल बदल विरोधी कानून वैध घोषित किया गया। 1988 में सबसे तेज चलने वाली पहली शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन चली। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में दिल्ली से झांसी के बीच चलाई गई थी, जिसे बाद में भोपाल तक विस्तारित कर दिया गया था। इसके बाद 1989 ईस्वी में श्रीमती इंदिरा गांधी के हत्यारे सतवंत सिंह एवं केहर सिंह को फांसी दी गई। 1990 ईस्वी में नेल्सन मंडेला भारत रत्न से सम्मानित हुए। 1991 ईस्वी में राजीव गांधी की तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदूर में हत्या कर दी गई 21 मई 1991 को। 1992 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय ने पिछड़े वर्ग के आरक्षण को वैध ठहराया, इंदिरा साहनी का मामला या मंडल आयोग मामला भी जिसको कहते हैं। 1994 ईस्वी में भारत में प्रथम सफल हृदय प्रत्यारोपण किया गया। 1995 में मायावती उत्तर प्रदेश की पहली दलित मुख्यमंत्री बनी। 1996 ईस्वी में दाभोल बिजली परियोजना को मंजूरी मिली। 1997 ईस्वी भारत की आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई 15 अगस्त को 1947 को। फिर 15 अगस्त 1997 को। फिर 1998 1113 मई को राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ। 1999 में जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र के LOC के भीतर से पाकिस्तान सेना को हटाने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया, जिसमें भारत विजयी रहा। इसके बाद 2000 ईस्वी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ हुआ। 2001 ईस्वी में भारतीय संसद पर आत्मघाती हमला हुआ 13 दिसंबर 2001 को। 2003 में भारत ने पहली बार एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप जीता। 2004 में रूस से आयातित T-90 टैंकों के आधार पर भीष्म को स्वदेश में असेंबल किया गया और T-90 मुख्य युद्धक टैंक सेना को सौंपा गया। 2005 ईस्वी में बिक्री कर के स्थान पर वैट लागू किया गया, वैल्यू एडेड टैक्स 1 अप्रैल 2005 से लागू किया गया। फिर उसके बाद 2006 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 26 अक्टूबर 2006 को।
घरेलू हिंसा महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के नाम से जाना जाता है, लेकिन लागू हुआ था 26 अक्टूबर 2006 को। 2007 है एड्स से संबंधित जागरूकता हेतु रेड रिबन एक्सप्रेस का शुभारंभ किया गया 2007 में। 2008 है चंद्रयान फर्स्ट मिशन सफल रहा 2008 में। 2009 है राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गठन हुआ। उसके बाद 2012 में निर्भया कांड हुआ 16 दिसंबर 2012 को। फिर 2014 में केंद्र में NDA सरकार बनी, तेलंगाना का 29वां राज्य बनना 2014 की घटना है। 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ 1 जनवरी 2015। 2016 उरी हमले के बाद भारत का पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक 29 दिसंबर 2016। नोटबंदी 8 नवंबर 2016। जयललिता की मौत 2016 में हुई थी। उसके बाद 2019 जम्मू कश्मीर का 2 संघ शासित क्षेत्रों में विभाजन कर दिया गया। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया और अयोध्या राम मंदिर पर उच्चतम न्यायालय का फैसला भी 2019 में ही आया था। इसके बाद 2020 में कोरोना महामारी आई। कोविड-19 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा महामारी घोषित किया गया और 2021 में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का 4 बैंकों में विलय कर दिया गया। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, और अगर वीडियो आप मानते हैं कि हेल्पफुल है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा ऐसे वीडियो आपके लिए आगे और लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। और साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।